हेलो दोस्तों, आप सीखने वाले हैं। आज हम फार्मूला बनाना है। ये एग्जाम में आपका आता है फार्मूला बनाने, कैसे फार्मूला बनाते हैं। इसके लिए आपको वैलेंसी जानना होगा, तत्व का नाम याद होना चाहिए और आपका एलिमेंट और इसका भार भी याद होना चाहिए। तभी अपने फार्मूला बनेगा। इसके लिए कमेंट करके बताइए, आपको सेक्शन में पीडीएफ में भेज दिया जाएगा कि कैसे फाइंड होता है। तो इसके लिए चलिए आप देखते हैं। आज हम बनाने वाला क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनता है, आप समझिए बात को। तो चलते हैं, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनते हैं आज हम सीखेंगे। इसके लिए आपको सारे तत्वों का वैलेंसी और फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं आज फॉर्मूला कैसे बनाया है। सबसे स्टूडेंट प्रॉब्लम होता है, क्या होता है। सबसे पहले आपको इस तत्व का नाम होता है सोडियम। क्या होता है, इसका होता है Na। सिंबल होता है Na आपका। ऑक्सीजन को होता है O। एक चीज़ बता दें, सोडियम ऑक्साइड है, ऑक्सीजन ऑक्साइड जो ऑक्सीजन से बना हुआ है, इसका वैलेंसी आपको याद होना है। इसका एक होता है, ऑक्सीजन क्या होता है 2। इसको इंटू करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू करेंगे तो आपका सूत्र यानी फॉर्मूला आपका हो गया Na2O। ये 2 इससे हुआ तो Na2 और ये 1 सिग्न आता है, हो गया। अब इसका आ गया मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको 2 इंटू एन ए करना होगा प्लस ओ, ताकि 2 है इंटू इसके एन ए के साथ है तो 2 इंटू कर देना, इसके बीच में तो प्लस दीजिएगा। तो ये चीज़ है, 2 इंटू एन ए को होता है भार होता है 23 होता है, ऑक्सीजन को होता है 16 होता है। आपको वेट सीरियल नंबर, आपको वेट मास यानी द्रव्यमान यानी वेट आपका चाहिए इसमें। तो ये हो जाएगा आपका 46 और ये आप दोनों को जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा 4 5 6 62 यू मोलर द्रव्यमान। ये हो गया आपका आंसर। ये दोस्तों आपको फार्मूला भी हो गया, ये आपका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने बोला तो ये भी हो गया। तब देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला कैसे निकाला जाता है। तो एल्युमिनियम का भी साथ क्या है, ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। तो इस दोस्तों इसका भी हम फाइंड करते, इसका आंसर भी क्या होगा। तो चलिए इसका भी हम फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम का होता है एल होता है, ऑक्साइड का होता है ओ यानी ऑक्सीजन का होता है। तो एल्युमिनियम का होता है 13, इसका वैलेंसी होता है आपका 3 होता है। इसका होता है सीरियल नंबर ऐसे होता है आपका 8, लेकिन इसका वैलेंसी आपका आएगा 2। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 2 इससे इंटू हो जाएगा, जिसके कारण सूत्र आपको होगा Al2 हो जाएगा, और ये इससे ऑक्सीजन से 2 होती है O3 हो जाएगा। हम इसको बोलेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलेंगे। इसका मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास क्या है। तो मोलर मास फाइंड करने के लिए आपको क्या होगा, 2 इंटू एल करना होगा और प्लस देना होगा, दो तत्व के बीच में प्लस होता है। और यहाँ होगा 3 इंटू क्या है ओ लिख सकते हैं, या आप Al2 बताइए कैसे भी लिख सकते हैं, टू में कोई दिक्कत नहीं। तो इसका होता है 13 13 दूनी 26 लिख दीजिए, और 3 ये और 8 दूनी 16 हो गया। ये होता आपका भार यानी मास। आपको चार्ट में 9 क्लास का पैटर्न में या 10 क्लास में गूगल सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा मोलर मास, सभी एलिमेंट का तत्व का मोलर मास या द्रव्यमान भार कैसे होता है, सीरियल नंबर आपको याद होना चाहिए। तो अब इसको हम इंटू कर देंगे, 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ बाकी 1 में 2 3 4 का 52 आया, और इसको गुना 16 16 32 सत्या 48। ठीक है। तो दोस्तों इसको इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 2 10 10 के 0 हाथ बाकी 1 हो गया, 5 4 9 10, ये होगा पूरा 100 तो क्या आ गया, ये हो गया। ये आपका हो गया आंसर। क्या गलती है, 6 दूनी 12 12 2 हाथ बाकी 1 2 दूनी 4 4 1 5। ठीक है। 16 16 32 48। ठीक है दोस्तों, लगभग मेरा हमारा आंसर क्या है, एकदम एक्यूरेट है। तो आप
आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप उसको बना के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आपका ये रहा, क्लोरोक्साइड, क्लोरो ऑक्साइड, ऑक्सीजन से ये बता रहे हैं कि पंडाल नोट बता रहे हैं। तो क्लोरो ऑक्साइड का क्या होगा फॉर्मूला, आप कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। देखिए दोस्तों, इसका भी देखिए कैसे आंसर होगा। क्लोरीन का होता है Cl होता है, क्लोरो का क्लोरीन से बना हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सो से बना हुआ है। तो क्लोरीन को होता है 17, इसका वैलेंसी होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 2। तो ये इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा Cl2 हो जाएगा, और ये से तो हो जाएगा O हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र यानी फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे, तो 2 इंटू क्या होगा Cl होगा प्लस O, 2, इसका 17 17 34 34 से 35 5.5 होता है, याद कर लीजिएगा, ये हो गया 16। इसको इंटू करेंगे 71 प्लस 16 हो जाएगा, इंटू कर जाएगा 70 और ये 80, तो यू हो जाएगा। ये आंसर आपका ये रहा। तो दोस्तों इस तरह से आपका फॉर्मूला, कोई भी चीज़ है आपको वैलेंसी, आप अगर सीरियल नंबर वाइज से याद करते हैं तो सारा फॉर्मूला आपको याद हो सकता है। इसके लिए आप सही तरीका से एक्सप्लेन करना जानेंगे, करना आपका होगा। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें याद करना होगा, अगर पहले KLMN, कलवा ललवा मुनवा के बारे में आपको जानना होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देखिएगा। उसके बाद आपको इसमें वैलेंसी सिखाया जाएगा, वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। तो सपोज दैट अगर हम निकालना है ऑक्सीजन का, आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन का सीरियल नंबर होता है आपका 16 होता है ऑक्सीजन का। तो ये कलवा हमेशा 2 खाता है, ललवा हमेशा 8, मुनवा भी 8 खाता है, नुनवा जो खाता है। ये तो वैलेंसी निकालना है। रियल क्या है कि अगर मेरे पास, ये तो वेट हो गया, सॉरी, ये तो आपका वेट हो गया, वेट नीचे सीरियल नंबर चाहिए, सीरियल नंबर आपका क्या होता है 8 होता है। ये हमेशा ललवा जो है कलवा में से 2 खाता है, और ये 6 खाता है। मतलब ऐसे पर्पज समझाने पर्पज से नाम लिए गए, कोई चीज़ नहीं है। देखिए लास्ट में 6 आया, तो हमेशा देखिए ऑक्टेन पूरा को कितना रोटी का आवश्यकता है, 8 रोटी खाता है बेचारा, 2 रोटी कम ही हो गया, यही 2 रोटी यहाँ दर्शाता है, यानी वैलेंसी आपका हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये बताओ आपका जेन्युइन आपको समझना होगा तो वैलेंसी हो गया। और नहीं तो आपको लास्ट में रूल है, लास्ट घर में अगर 1 2 3 4 रहे तो लास्ट घर में, तो आपको जैसे तैसे, अगर 5 6 7 और 8 है तो उसको 8 से माइनस करते हुए घटाते हैं। जैसे आपको नहीं समझ में, लास्ट घर में क्या है 6, तो 6 है तो हम 8 से माइनस करेंगे तो 6 को, तो आ जाएगा 2 आंसर। तो ऐसे ही वैलेंसी आप कहते हैं। यानी क्लोरीन की भी लेते हैं, क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन का होता है हमारा 17 होता है, तो ये 2 खाता है, ये 8 खाता है, ये 7, 8 2 10 एक 17 हो गया। तो बताइए 7 आया तो 8 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। अब ऐसे समझ लीजिए इसको कितना चाहिए, 8 खाता है, 1 घटाते, ऐसे वैलेंसी। तो हमको ये हो गया, आपको इसी तरह वैलेंसी इस तरह से, अगर आपको इस तरह से पूरी तरह सीखना है, अगर अच्छे से तैयारी करना है कि किस तरह से ये वैलेंसी है, तब कमेंट करके बताइए, और आप लिंक मेरा पा जाइए कि इसका आंसर PDF आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। वेट 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 वेट, अब जाइए मत, अगर आपको सीखना है तो अब आप हम अभी बता देते हैं आपको कैसे हो गया। स्मॉल वीडियो में थोड़ा सा ट्रिक आपको बता ही देते हैं कि कैसे बनता है। देखिए आपको याद करना होगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, मतलब इतना थोड़ा सा एग्जांपल बता देते हैं आपको। जैसे कि सीएल नंबर 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 नंबर में है, ठीक है, यानी नियॉन। ठीक है, तो आपको देखिए ध्यान समझिए, इसका वेट होता है 1, इसका होता है 4, इसका होता है 6, इसका होता है 8, इसका होता है 10, इसका होता है 12, इसका होता है 14, इसका होता है 16, 18, 20, 22 से 23, मतलब किसी किसी भी एक बढ़ भी सकता है,
ये आपका होगा सीरियल नंबर बोल सकते हैं। ये हो गया आपका वेट यानी मास, मास नंबर, मास नंबर, ये सीरियल नंबर मास नंबर यानी वेट का। तो सपोज दैट आप अगर हम नाइट्रोजन का बनाते हैं, तो नाइट्रोजन का अगर हम निकालते हैं तो हमको समझाने के लिए, जैसे कोई एलिमेंट होता है 4 घन तक, के, एल, एम और एन कक्ष बनाता है, और सभी ऑर्बिट में एलिमेंट क्या सराउंडिंग घूमते रहता है। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट में हमेशा 2 एलिमेंट ही रिजर्व होता है। इसमें होता है 8, इसमें भी होता है 8, लेकिन इसमें एलिमेंट में क्या होता है, जो मिलता है 100 एलिमेंट होता है अपना, इसके कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इसी को लिए दर्शाने के लिए हम एक चीज़ तरीका निकाले गया है कि कैसे हम वैलेंसी को एक्सपोज कर सकते हैं। कैसे हम देखिए समझिए, के एल एम एन, वी फॉर वैलेंसी कैसे निकालते दोस्तों, समझिए बात को। शॉर्ट तरीके से वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, हम कुछ तत्व एलिमेंट लेती हैं, जैसे हम ले लेते हैं कुछ तत्व ले लेते हैं, नाइट्रोजन के ले लेते हैं, 7 है, सीरियल नंबर इसमें जरूरत पड़ता है, वेट की जरूरत नहीं पता आपको, मोलर मास में बताया जाएगा। और क्लोरीन सोडियम का Na ले लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का ले लेते हैं जो बताया जा रहे थे, ऑक्सीजन बता चुके हैं। एक और कुछ भी हम लेते हैं, जैसे बोरॉन को लेते हैं, इसका क्या है बोरॉन का 5। तो ये हमेशा ये 2 खाता एलिमेंट, ये 8, ये जो बचता सो खाता है। ये मतलब आपका रियल में अगर नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो और कुछ तरीका हो S1 S2 करके बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये तरीका आपका बेस्ट है। तो देखिए ये मेरे पास ऐसे समझिए कि मेरे पास एलिमेंट नंबर आपका क्या है, एक मदर है, और मदर ने रोटी पकाया 7, और खाने वाले 4 पुत्र है। ठीक है, कलवा है, ललवा है, मुनुआ नुनुआ है। तो ये हमेशा 2 खाता है, ये डकार मान लिया, बच्चा 5। तो बता इसको और कितना खाना है, 8 तो इसको चाहिए, ठीक से बोला 8 खाएंगे, लेकिन मिला उसको कितना 5। तो क्या करेंगे, 8 से में घटा देंगे 5 में, यानी इसको 3 वैलेंसी हो गया, यानी 3 एलिमेंट इसको चाहिए, यानी नेगेटिव ऑर्बिट हो गया। यानी हमेशा आपका नाइट्रोजन पर हमेशा -3 एलिमेंट होगा। अब इसका देखिए सोडियम का होता है, ये 2 खाएगा, ये 8 खाएगा, ये बचा 1, 8 2 10 हो गया, 1 देखो इसका पेट भर गया, कलवा भी पेट भर गया, ललवा भी पेट भर गया, लेकिन मुनुआ का 8 चाहिए था, लेकिन इसको 1 ही मिला। तो इस हिसाब से हम 8 से माइनस नहीं करेंगे। लास्ट घर में हमारा क्या है, अगर लास्ट घर हम ले लेते हैं समझाने के लिए, लास्ट घर में अगर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो वही हमारा वैलेंसी हो जाता है, V फॉर वैलेंसी, तो 1 ही हो जाएगा आंसर, इसको घटाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लास्ट घर में अगर 5 6 7 8 रहे, तो 8 से हमको क्या करना होगा, घटाना होगा, घटाना होगा। ठीक है, जैसे देखिए लास्ट घर में हमारा कितना है 5, तो 8 से घटाना होगा, घटाए। लास्ट घर में 1 है तो घटाने की जरूरत नहीं है, पहिए से। जैसे इसके देखिए ये 2 खाया यहाँ 3, कलवा 2 पेट हो गया, लेकिन ये तो मुनवा तो क्या क्या है, इसको 8 खाना है, लेकिन 3 ही मिला। लेकिन लास्ट घर में कितना आया हमारा 3 है, तो 3 है तो 3, जैसे कि आपका होगा वैलेंसी। तो आई होप समझ में आ गया है कि वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। अगर सबसे बड़ा तत्व अगर हम मान लो कि यहाँ से 120 अगर हम एक तत्व लेते हैं, आगे आप लोग को देखिए, ये आपका हो गया कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 20 होता है, ये 2 खाएगा, ये 8 खाएगा, ये 8 खाएगा, 8 तो 10 और 18, अभी भी 2 बच रहा है। देखो ये भी पेट भर लिया, ये भी पेट भर लिया, ये पेट भर लिया, जो बचता खा लिया। तो लास्ट घर हम चेक करेंगे, लास्ट घर में कितना है हमारा, तो लास्ट घर में हमारा है आपका 2 है, तो लास्ट अगर 2 है तो इसमें वैलेंसी क्या आ जाएगा 2, तो वैलेंसी। तो समझ में आया, तो वैलेंसी कैसे, तो कमेंट कीजिए। अगर एक क्वेश्चन आप बताइए कि हमारा एल्युमिनियम 13 होता है, इसका वैलेंसी क्या होगा। ठीक है, और आपको मोलर नेक्स्ट क्लास में आपको मोलर द्रव्यमान भी बताया जाएगा, इसी से फार्मूला से जिस तरह बताए हैं उसी तरह उसको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। इसके लिए आपको 1 से 20 तक या 30 तक आपको एलिमेंट नेम याद होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, सीरियल नंबर याद होना चाहिए, और उसका वेट भी आपको याद होना चाहिए, जिससे कारण आपको बन सकता है।
दोस्तों आपको बनाते बनाते सारा चीज़ याद हो जाएगा, जैसे हमको याद हो गया है। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।